ये देखें हमारी नान खताई कैसी मज़ेदार और खस्ता बनी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रुखसाना और आप देख रही हैं मेरा चैनल कुकिंग विद रुखसाना। तो आज रेसिपी शुरू करने से पहले जो मेरे फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन उन तक पहुँच सके। तो आज हम बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो मैं बनाने जा रही हूँ नान खताई। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसमें जो भी मैं इंग्रेडिएंट यूज़ करूँगी अगर उसी तरीके से आप इसको बनाएंगे तो उससे आपकी नान खताई बहुत खस्ता और मज़ेदार बनेगी। तो आज हम नान खताई तैयार करेंगे दो तरीक़ों से, अवन में और विदाउट अवन, ताकि जिन मेरे बहन भाइयों के पास अवन नहीं है वो भी इसको बना सके और इन्जॉय करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। नान खताई बनाने के लिए मैंने सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया है। तो आपको भी मैं बताती हूँ कि कैसे कैसे हमने चीज़ें डालनी है और इसकी एक डो तैयार करनी है। तो सबसे पहले मैंने एक प्याली के करीब घी लिया है, मेल्टेड घी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल चीनी का पाउडर बना लिया है। आप भी इसको घर में बना सकते हैं। और अभी हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो चीनी घी में जो है वो मिक्स हो गई है। ख्याल रहे बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना बने। तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून के करीब ड्राई मिल्क है, वो इसमें ऐड कर देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप के करीब मैदा लिया है, इसको मैंने छान लिया है, इसमें ऐड कर देते हैं। 3 चम्मच यहाँ पे मैंने सूजी ली है। 3 चम्मच ही हम इसमें बेसन का इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें मैं बेकिंग सोडा जो है वो ऐड कर रही हूँ। अगर बेकिंग सोडा नहीं तो इसको स्किप किया जा सकता है। बेकिंग पाउडर से ही जो है वो काम जो है वो हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे डो हमारी तैयार हो रही है। अभी यहाँ पे हम 1 चम्मच इसमें योगर्ट ऐड करेंगे और इसको भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। डो हमारी यहाँ पे तैयार हो गई है। अभी इसको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 ट्रेज ली हैं, एक अवन में रखने के लिए और एक विदाउट अवन के। तो चलिए हम अपनी खताइयाँ जो है वो तैयार करते हैं। तो यहाँ पे देखें इसकी डो कैसी अच्छी सॉफ्ट जो है ये हो गई है। तो अभी हम यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा हम यहाँ से डो लेंगे और इस तरह से जितने साइज़ की आपको खताई बनानी है उसी हिसाब से आप डो लेके उसको तैयार कर सकते हैं। खताइयाँ हमारी यहाँ पे बनकर तैयार हो चुकी हैं। अभी मैंने यहाँ पे अंडे की जर्दी ली है और इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे ताकि इससे कलर जो है वो और अच्छा आ जाए। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अभी अंडे की जर्दी को हम इनके ऊपर जो है वो अप्लाई कर देंगे। और अगर आप अंडे की जर्दी नहीं लगाना चाहते तो आप यहाँ पे थोड़ा सा दूध भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी खताइयों पे अंडा जो है वो अप्लाई कर दिया है और अब इसके ऊपर हम थोड़े से पिस्ते जो हैं वो गार्निशिंग के लिए जो है वो इसके ऊपर लगा देते हैं। पिस्ता नहीं तो आप बादाम भी जो है वो लगा सकते हैं। नान खताइयाँ हमारी यहाँ पे तैयार हो चुकी हैं बेक करने के लिए। तो अभी मैंने अवन भी जो है वो प्री हीट होने के लिए 160 डिग्री पर लगा दिया है और चूल्हे पे मैंने कढ़ाई भी रख दी है, उसको भी प्री हीट कर लिया है। अभी सबसे पहले हम अपनी खताइयों को जो है वो चूल्हे पे बेक करते हैं। तो 5 मिनट के लिए मैंने कढ़ाई को जो है वो चूल्हे पे रख दिया था, गर्म हो चुकी है। तो इसमें हमें 25 से 30 मिनट लगेंगे इसको बेक करने के लिए। खताइयाँ यहाँ पर हमारी तैयार हो चुकी हैं, अवन भी प्री हीट हो गया है। अभी हम इनको अवन में रखते हैं। ओह माय गॉड! तो फ्रेंड्स देखें हमारी कैसी मज़ेदार नान खताई जो है वो तैयार हो गई है, अवन में भी और विदाउट अवन भी।
तो अभी हम इसको थोड़ी देर इस तरह ही रहने देते हैं, ठंडा होने देते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी खस्ता बनी है। तो ये देखें हमारी नान खताई कैसी मज़ेदार और खस्ता बनी है। और मैं इसके पीछे से भी दिखाती हूँ कि ये देखें कैसा खूबसूरत जो है वो कलर आया है। और इसमें आप क्रैक्स देख सकते हैं कितने ज़्यादा आए हैं। जितने ज़्यादा क्रैक्स इसमें आएंगे इसका मतलब कि आपकी खताइयाँ परफेक्ट बनी हैं। तो जी फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार रेसिपी नान खताई। अगर ये आपको अच्छी लगी है तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये आपको कैसी लगी। और इसको लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में शेयर कर दें। दोबारा मिलूंगी आपके साथ एक और रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज।